नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी की तैयारी अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर पर चल भी रही है, लेकिन त्योहारी सीजन की शुरुआत में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए अपनी पहली उद्घाटन रैली का जो कार्यक्रम है वो हाँ या ना में फंसा हुआ है। पहले तो भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाला ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सर्वे सर्वा कमलनाथ द्वारा पूर्व अभियान प्रतिबद्धताओं का हवाला देने के बाद फिर अचानक से रद्द कर दिया गया और अब नागपुर महाराष्ट्र को चुने गए स्थान के रूप में 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की तारीखों पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे कारण हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं, उसमें बाधा बन रहे हैं। 4 नवंबर को नागपुर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, त्योहार भी हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए हलचल भरे अभियान सभी इस पहेली में अपना योगदान दे रहे हैं। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने आशा जताई कि तय समय सीमा के भीतर आखिर में रैली के लिए एक तारीख तय हो ही जाएगी। यह निर्णय प्रारंभिक स्थल चयन के रूप में भोपाल को शामिल करने की पिछली असफलता के बाद हुआ, जिसे फिर बाद में 13 सितंबर को गठबंधन के समन्वय पैनल की पहली बैठक के बाद रद्द कर दिया गया था। 13 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसके बाद समन्वय पैनल, जिसे मूल रूप से 14 सदस्यों के साथ डिजाइन किया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की द्वारा भागीदारी से बाहर निकलने के बाद उसे घटा करके 13 कर दिया गया था। और अफसोस की बात है कि इस पैनल की कोई आगामी बैठक फिर नहीं हुई। इसी तरह से अभियान समिति और मीडिया, सोशल मीडिया और अनुसंधान के लिए समर्पित जो 3 कार्य समूह बनाए गए, उनकी बैठक होनी भी अभी बाकी है। गतिविधि में ये जो ठहराव आया, ये मुंबई बैठक के बाद बनाए गए समन्वय तंत्र पर भी सवाल उठाता है। पूरे देश में सीट बंटवारे की व्यवस्था को तेजी से अंतिम रूप देने के लिए इंडिया अलायंस के संकल्प को बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जबकि उन राज्यों में चर्चा चल रही है कि जहां गठबंधन पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तब अन्य राज्यों में जो इसकी तरफ प्रगति है वो अभी भी अस्थायी बनी हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है, जिससे मामला फिलहाल अनसुलझा ही बना हुआ है। विधानसभा चुनावों ने भी गठबंधन के भीतर नई चुनौतियां और शिकायतें पैदा कर दी हैं। समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल दोनों ही मध्य प्रदेश और तेलंगाना में अपने हितों को ध्यान में नहीं रखने के लिए कांग्रेस के प्रति असंतोष जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एमपी में सीट आवंटन के संबंध में बातचीत की जरूरत पर जोर दिया और अभी तक प्रतिबद्धता की कमी पर अफसोस भी जताया। इसी तरह से वामपंथी दल चुनावी परिदृश्य में सम्मानजनक उपस्थिति के महत्व को रेखांकित करते हुए तेलंगाना में उन्हें दी जाने वाली विशिष्ट विधानसभा सीटों पर स्पष्टता की मांग भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। विपक्षी इंडिया गठबंधन की पहली रैली को चल रही ऊहापोह की इस स्थिति पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।